Hello everyone. Today in this segment we are going to cover the basic part of the trigonometry and we are going to solve few problem as well regarding related to trigonometry as well. तो बेसिक में थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ. ऑल्दो आई एम गोइंग टू मेक दिस लेक्चर कीपिंग इन माइंड फॉर द पेपर वन हु इज गोइंग टू बी हेल्ड इन कमिंग नेक्स्ट मंथ आर जस्ट कमिंग नेक्स्ट मंथ. But still this lecture is going to be fruitful for those kind of candidate also, one who want to learn the basic concept regarding trigonometry. There will be no problem at all. You can learn these kind of basic concept with this particular topic. So ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं बेसिक बताऊं, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे सपोज दैट यू वेंट टू इंडिया गेट और आपने इंडिया गेट के टॉप को देखा एंड यू वांट टू लर्न द हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ इंडिया गेट. सो यू कैन नॉट मेजर द हाइट ऑफ इंडिया गेट. सो लाइक दैट देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल. यू वेंट टू कुतुब मीनार, या फिर सपोज दैट यू आर स्टैंडिंग in your balcony and you standing in your balcony and you were seeing the tower which is just situated in front of you. Now you want to the difference between the height of the tower which is standing in front of you and the height of your building. अब आप चाहते हो कि टावर की हाइट और आप जिस बिल्डिंग के बालकनी में खड़े हो उन दोनों के हाइट के बीच की डिफरेंस क्या है. तो आप कोई मेजरमेंट यूनिट के हेल्प से you won't able to calculate. Even suppose that you are willing to calculate, it will become too much tedious. ये बहुत ज्यादा उबाऊ होगा, बहुत ज्यादा लेंथी मेथड होगा. तो इन सारे केसेस में we are going to take the help from trigonometry. Trigonometry basically nothing but it is a branch of mathematics in which you are going to deal some kind of calculation. जो हाइट आप कैलकुलेट करोगे, जहां पे क्या होगा, कुछ एंगल दिए होंगे और कुछ एक बेसिक डाटा साइड का दिया होगा, उसके हेल्प से वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सम अदर साइड जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है. आप उसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करोगे तो यू आर गोइंग टू जस्ट इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी. So practically it is rarely to just possible to calculate these kind of length. तो अभी हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और ये मैं वी आर ट्राइंग टू जस्ट कवर सम वेरी गुड क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे. कुछ अच्छे क्वेश्चन और जो कुछ वैसे क्वेश्चन रहेंगे वो बीच में मैं स्किप करता चलूंगा. बेसिकली नाउ दिस लेक्चर इज गोइंग टू जस्ट आई एम गोइंग टू कीप इन माइंड to make this lecture particularly based upon NCERT. Probably in coming segment we will take some good problem from Aryas Agrawal, RD Sharma and just Chand as well. There will be no issue at all regarding that. तो basically मैं जिसने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया होगा वो भी यहाँ से समझ सकता है, उसका भी more than sufficient काम हो जाएगा, whatever required for the board point of view. तो आपको क्या करना होगा, मैं कुछ जगह पर रेड मार्कर से स्टार करूंगा, वो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के चलना है कि वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली क्या है, देयर आर 3 प्रॉब्लम, आई मीन देयर आर 3 फार्मूला जो कि आपने कई बार पढ़ा होगा. अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है याद है तो भी अगर आपको याद है तो रिवाइज हो जाएगा, अगर नहीं याद है तो फिर भी स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू. साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा. ये कुछ जैसे सपोज दैट दिस इज अ ट्रायंगल. Although you have studied about line, angle, triangle, quadrilateral and circle etc. in your class 9th. तो we are not going to deal about that line, angle, triangle etc. अभी यहाँ पे हम अगर if you will talk about triangle, a closed या you can say an enclosed 3-sided polygon is nothing but known as triangle. A triangle is also divided on the basis of 2 types, on the basis of angle, on the basis of sides. On the basis of angle also it is 3 types: acute angled triangle, right angled triangle, obtuse angled triangle. On the basis of sides also it is going to 3 types: isosceles, equilateral and scalene. तो वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं. ट्रायंगल के ही एक टाइप में आता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल मस्ट है कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए. राइट एंगल ट्रायंगल के ही ऊपर ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड रहेगा. तो कई बार क्या होगा, एक एंगल दे देंगे, एक साइड दे देंगे, दे आर गोइंग टू आस्क समथिंग सम अदर साइड. तो बेसिक कंसेप्ट यहीं से बनेगा. अब मैं आपको कुछ ऐसे ही कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आपको प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व हो जाए. आई एम ट्राइंग टू डेवलप योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. और कहां पे बच्चे गड़बड़ करेंगे या कहां पे वो आपको ट्रैप कर सकते हैं इन द बोर्ड, तो उस पॉइंट को मैं आई विल ट्राई टू हिट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एज वेल. राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी कोई भी डायग्राम बनाओगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा तो वहां पे सपोज दैट आपने ट्रायंगल का नेम कर दिया ABC. ठीक है,
अगर उन्होंने कोई सीक्वेंस पेपर में ऑलरेडी बताया हुआ है एबीसी या एसीबी या बीडीसी या एक्सवाइजेड, यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस. इफ दे हैवंट गिवन, यू कैन चूज वट एवर द पाथ, जो भी आप चाहो वो फॉलो कर सकते हो, पर आपको एक सीक्वेंस ही फॉलो करना है. अगर उन्होंने पहले से बता रखा है, आपके पास मजबूरी है, आप वही पाथ फॉलो करोगे. उन्होंने कुछ नहीं बोला है, आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, एबीसी या एसीबी जो भी करना चाहो आप कर सकते हो. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आपने ट्रायंगल का नाम रख दिया एबीसी. अब यहां पे क्या होगा, सपोज दैट यहाँ पे कोई एंगल दे दिया, ये आपको पता ही होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. ऐसा ट्रायंगल जो 0 से 90 के बीच में होता है उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं. ठीक है, एक्यूट एंगल बोलते हैं सॉरी. तो ये हो गया. ये अगर इसका नाम अगर कुछ नहीं दिया है, फॉर एग्जाम्पल आई रोट ओवर हियर, आई रिटन ओवर हियर थीटा. अगर थीटा नहीं है या थीटा दिया है, थीटा नहीं दिया है तो इसे हम एंगल सी भी लिख सकते हैं. तो कई बार ये एंगल सी लिखा होगा और कई बार ये थीटा लिखा होगा. बोथ आर सेम, बोथ आर इंडिकेटिंग द सेम थिंग ओनली. ठीक है, अब वो कई बार क्या पूछेंगे, जैसे यहां पे हमें 3 चीजें बेसिक है जो बिल्कुल समझना है, ये क्रक्स है, तभी हम आगे फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे. ठीक है, करना क्या है, इसमें आपको पहचानना होगा 3 चीजें, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज. यू हैव टू फिगर आउट इफ यू वांट टू लर्न, if you want to become competent in trigonometry, you have to learn these 3 sides. ये बिल्कुल बेसिक है, ये आपको समझना पड़ेगा. व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज अगर बताऊं तो हाइपोटेन्यूज तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी बच्चे को. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रॉब्लम इन जस्ट सर्चिंग व्हाट इज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट द हाईएस्ट आर जस्ट लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये तो कोई भी आदमी देख के वैसे इजिली पहचान लेगा. हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा साइड हो. ये पाइथागोरस थ्योरम आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग अदर 2 साइड. ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस. ओके, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग. अब 2 चीजों में आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा, व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस. और ये कई बार प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर देता है. तो अब करना क्या है, परपेंडिकुलर और बेस. अब बहुत सारे लोग ऐसे समझते होंगे कि ट्रायंगल जैसे खड़ा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. नो, समटाइम इट विल कम करेक्ट बट समटाइम इट विल कम रॉन्ग. कई बार ये सही होगा, कई बार ये गलत हो जाएगा. तो करना क्या है आपको परपेंडिकुलर और बेस पहचानने के लिए, जो भी एंगल उन्होंने दे रखा है, जहां पे उन्होंने थीटा को मेंशन कर रखा है, या सपोज दैट वो आपसे बोल रहे हैं कि आप साइन सी कैलकुलेट करो, इसका मतलब पॉइंट सी पे दे आर विलिंग टू मेक यू एंगल थीटा, मतलब वो ये चाह रहे हैं कि सी पे ही थीटा होना चाहिए. अगर उन्होंने इसको बोल दिया साइन ए बोला, तो इसका मतलब वो एक्यूट एंगल कहां चाहते हैं कि आप बनाओ, ए पे बनाओ. तो आपको ध्यान रखना है कि सी अगर बोला तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि थीटा एंगल सी पे होगा. ठीक है, तो द साइड इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थीटा इज नथिंग बट नोन एज परपेंडिकुलर. जो एंगल, आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे, जिस एंगल पे वो बात करेंगे, उस पॉइंट पे या उस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगा वो क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अगर आप परपेंडिकुलर और बेस में बार बार कंफ्यूज हो गए तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा या इनमें जो साइड का रेशियो यूज होने वाला है, यू आर गोइंग टू मेक द थिंग्स रॉन्ग. तो आपको परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज अच्छे से समझ लेना है. इन हाइपोटेन्यूज यू आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज एट ऑल, आई नो वेरी वेल. बट इन परपेंडिकुलर एंड बेस, जिस पॉइंट पे वो एंगल को कैलकुलेट करवाएंगे, कैलकुलेट करने की बात करेंगे, that particular point पे the side which is just situated in front of that particular point, you have to take it as a perpendicular. There will be no problem. You won't get any problem to solve in any kind of question. ठीक है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और बेस. तो सपोज दैट आई हैव टेकन थीटा ओवर हेयर, तो थीटा के सामने द अपोजिट साइड सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर. और बाकी क्या बचा, जो थर्ड साइड बचेगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बेस. अब अगर एक और मैं एग्जांपल आपको बताऊं, मैं आपको यहां पे यही सिखाना चाह रहा हूं कि व्हाट इज परपेंडिकुलर. ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड. अगर मैंने थीटा यहां पे लिया तो ये परपेंडिकुलर अगर आप ले लोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू योर परपेंडिकुलर. और once you will confirm with your perpendicular, the remaining third and the last side will automatically will become your base. तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस. तो यहां तक हमने लर्न कर लिया व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस, हाउ टू डिसाइड विच इज बेस एंड विच इज परपेंडिकुलर. ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज नथिंग बट, आपने यू पीपल प्रोबेबली हैव स्टडीड ऑलरेडी लाल बटे कक्का या फिर पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो उससे भी आप याद कर सकते हो, बशर्ते आपको एग्जाम में याद करके जाना है। अगर आप याद करके नहीं जाओगे तो आप ये बिल्कुल बेसिक फार्मूले, यू हैव टू रिमेंबर, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। ये अगर आप नहीं फार्मूले याद रखते हो तो यू आर गोइंग टू फेस ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉब्लम इन योर एग्जामिनेशन, एंड ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको क्या याद रखना है, साइन थीटा ये हो जाएगा आपका पी बाई एच, और ये हो जाएगा बी बाई एच, और ये हो जाएगा पी बाई बी। अब ये आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। देयर आर टू फार्मूला ऑलरेडी आई मेंशन, लाल बटे कक्का या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो उसे अगर आपको करना है तो ये क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद, ये हो जाएगा डिवाइड बाई हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो ये हो गया साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, आप किसी भी फॉर्मूले से आप याद कर सकते हो, बस आपको याद करना है। इफ यू डोंट वांट टू टेक द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ ट्रिकी थिंग्स, यू हैव टू डायरेक्टली जस्ट बाय हार्ट द थिंग्स। ओके फाइन, ये आपको याद करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। ठीक है, ये साइन कॉस टेन हो गया। अब यहीं पे मैं पैरेलली आपको बता देता हूं कि साइन कॉस और टेन का एक रेसिप्रोकल भी होता है। ये तीनों बहुत ज्यादा यूज होंगे, और इसका जो साइन का रेसिप्रोकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। इसका उल्टा, यानी साइन थीटा की अगर वैल्यू 3 है तो कॉसेक थीटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1/3। या साइन थीटा है 1/3 तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/3। सिंपली इन द सिमिलर फैशन, अगर साइन थीटा पी बाई एच है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच बाई पी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आपको याद करना पड़ेगा इफ यू आर विलिंग टू स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, कॉसेक थीटा बी बाई एच, तो यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है, सॉरी कॉस का उल्टा होगा सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई बी। एंड इन द सिमिलर फैशन टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, और ये हो जाएगा बी बाई पी। यहां पे ध्यान रहे, बी स्टैंड फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ये 6 फार्मूले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व सम प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले बता देता हूं। ये मैंने आपको 6 फार्मूले बता दिए, ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, अदरवाइज इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। कुछ और चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई एंगल दिया हुआ है थीटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ मेन एंगल की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, जो मैं पहले ही आपको लिखवा देता हूं। उसको कुछ कोशिश करता हूं कि आपके लिए आसान हो जाए। ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हो गया कॉसेक, और फिर सेक, और फिर कॉट थीटा। दिस बेसिकली पर्टिकुलर टेबल इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, आई मीन 8.2। तो यहां पे वो क्या करेंगे, यहां पे मैंने ले लिया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, and this is going to become your 45 degree, 60 degree and then 90 degree। तो देखो करना क्या है, अभी इस टेबल का क्या यूज है, जब आप 8.2 सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिना इस टेबल के काम नहीं चलेगा। जैसे सपोज दैट आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है साइन 30 डिग्री, तो ये दिस इज आर वेरी बेसिक फंडामेंटल वैल्यू ऑफ साइन कॉस टेन एंड कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, ये तो आपको याद ही करना है। अगर इससे ज्यादा आपको याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर इतना दिस इज द मिनिमम थिंग्स व्हाट विच यू हैव टू लर्न, यू डोंट हैव टू स्किप। ठीक है, तो हालांकि 0 और 30 के बीच में भी 30 to 45, 45 to 60 देयर आर सो मेनी एंगल, साइन 27, कॉसेक 27, कॉसेक 37, पर वो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। पर ये जो मेन वैल्यू है साइन 0 पे, साइन की 0 पे क्या वैल्यू होगी, 30 पे क्या वैल्यू होगी, एट 45 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, एट 60 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस, एट 90 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। दीज थिंग्स for your syllabus perspective it is going to important play a very important role। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता रहा हूं कि साइन थीटा की टेबल में आपको बताता हूं, उसमें क्या करना है। ये क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, ये क्या होगा 1/2, और ये क्या होता है 1/√2। ठीक है, ये होता है √3/2, और ये होता है 1। ये वैल्यू क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, या फिर आप बोल सकते हो कि असेंडिंग ऑर्डर, इट इज जस्ट फॉलोइंग द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब एक बार ये साइन
की वैल्यू तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। ठीक है, कॉस में क्या करना है, ये जो वैल्यू आपने लिखा है सीधा इसी का रेसिप्रोकल कर दो, यानी उल्टा कर दो। जस्ट ये लाइन को उठा के आप पलट दो, जस्ट ऑल्टर इट। ओके, तो क्या करना है, ये यहां पे 1 लिखा था, तो ये वैल्यू 1 को उठा के यहां पे आप सीधा लिख दो, ये हो जाएगा आपका 1। फिर आपको कोई वैल्यू किसी कॉलम में कुछ चेक ही नहीं करना है, यू डोंट हैव टू ऑब्जर्व एनी अदर थिंग, जस्ट डू व्हाटएवर रिटन अर्लियर इन योर फर्स्ट लाइन, जस्ट ऑल्टर इट। ओके, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो गया आपका 1/√2, और ये हो गया 1/2, और ये हो गया 0। आपका ये cos 0, cos 30, cos 45 की वैल्यू तैयार हो गई, ये भी टेबल कंप्लीट हो गई। मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको साथ में बताना चाहिए था, जो मैं पैरेलली आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्या होता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू sin थीटा cos थीटा tan sec cosec cot। तो एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। और इन द सिमिलर फैशन इफ समबडी आस्क यू cot थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। ये भी आप पैरेलली अपने बुक में आप ऐड कर लो कॉपी में, इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, tan थीटा अगर कहीं लिखा है तो उसे आप लिख सकते हो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, एंड cot थीटा इफ यू वांट यू कैन राइट cos बाई sin, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan एंड tan इज रेसिप्रोकल ऑफ cot, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे, ये बेसिकली दिस फंडा वी आर गोइंग टू यूज। अब सिंस ऑलरेडी आई टोल्ड यू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, एंड इफ यू विलिंग टू कैलकुलेट tan 0, suppose that if you are willing to calculate tan 0, do one thing, sin 0 divide by cos 0. Now use simple mathematics. Why to learn unnecessary data? वैसे भी आपको यूज करते करते ये याद तो हो जाएगा, पर मैं बेसिक बिल्कुल बिगिनर के लिए बता रहा हूं, जिसको बिल्कुल याद नहीं है, तो वो एक टेबल जिससे उसके दिमाग पे लोड कम से कम पड़े, उसके लिए उसे क्या करना होगा, सिंपली वो एक लाइन याद कर ले, फिर उसको उल्टा कर दे, और tan के लिए sin और cos के फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट कर ले। It is okay, fine. By the time you are going to learn it or by heart, there will be no problem. But in the initial stage, if you are feeling difficulty, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, जिससे कि आप बोर ना हो। अदरवाइज आप टको छोड़ के चले जाओगे, यू विल बी इन लॉस ओनली। ठीक है, तो ये tan 0 इक्वल टू sin 0 बाई cos 0 हो गया। तो sin 0 की वैल्यू ऑलरेडी आप याद कर चुके हो, तो क्या हो गया 0/1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इन द सिमिलर फैशन अगर आप सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0, tan 30 हो जाएगा 1/√3, और ये tan 45 क्या हो जाएगा आपका 1, और इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा √3, और ये आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा इनफिनाइट। वो इनफिनाइट वाला मैं आपको लास्ट में करके दिखा देता हूं कि ये कैसे आता है। ठीक है, बाकी सारा आपको सिंपल sin डिवाइड बाई cos दैट एट दैट पर्टिकुलर एंगल, जस्ट यू हैव टू डिवाइड, सिंपली मैथमेटिक्स आप इतना आपको आता होगा, आप कर लेंगे। तो ये सपोज दैट इफ यू आर विलिंग टू कैलकुलेट tan 90 इक्वल टू व्हाट, sin 90 डिवाइड बाई cos 90। Cos sin 90 is what, nothing but 1 is given from the table itself. I have taken sin 90 equal to 1. Now cos 90 equal to 0, 1/0 you can, I mean आप जानते हो कि 1/0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते, you cannot calculate, you won't able to calculate the data, तो इसकी वैल्यू हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड या फिर इनफिनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे कि ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट डिफाइंड एंड इनफिनिट, वी आर नॉट गोइंग टू डील दैट थिंग्स इन डिटेल ओवर हियर। अभी हमें केवल ये टेबल हमने बना लिया। अब ऐसे ही cosec, सपोज इफ यू आर विलिंग टू राइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 0, sin 0 को सिंपली रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनिट। ठीक है, ऐसे ही cosec 30 को सीधा रेसिप्रोकल करो तो ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप ये पूरा टेबल कंप्लीट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा 45, तो ये √2/1 दैट इज √2 ओनली, √2/√3 लाइक दैट। आपको केवल सिंपल रेसिप्रोकल करना है, 1/1 ये 1 आ जाएगा। इन द सिमिलर फैशन इफ यू वांट, इफ यू आर विलिंग, यू कैन कंप्लीट दिस sec थीटा एंड cot थीटा वैल्यू ऑल्सो। तो ये हो गया, ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये भी आप एक लाइन याद करोगे, फिर उसको उल्टा करोगे, फिर tan को sin बाई cos के प्रोपोर्शन से निकाल दोगे। sec क्या हो जाएगा, cos का उल्टा हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, ये हो जाएगा 2/√3 लाइक दैट। cot थीटा इस टेबल यानी tan वाले टेबल का cot की टेबल क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। सपोज दैट इफ यू आर विलिंग टू कैलकुलेट cot 0, जस्ट डू वन थिंग, tan 0 की वैल्यू को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। इफ यू आर विलिंग टू कैलकुलेट tan 30, जस्ट डू वन थिंग, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ tan 30, यू विल ऑटोमेटिकली गेट tan 30। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो हमने कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम वेरी गुड प्रॉब्लम एंड सेलेक्टेड प्रॉब्लम। वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम
या तो फिर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर वो बोर्ड में बहुत ज्यादा बात पूछे हैं। मैं केवल वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा नाउ, और कुछ एग्जाम्पल भी होंगे तो आई विल ट्राई टू जस्ट सॉल्व दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल एज वेल। तो ये अभी हम एक्सरसाइज 8.1 पे आ गए हैं। एक्सरसाइज 8.1 का मैं पहला क्वेश्चन आपको बता देता हूं जिससे कि आपको फेमिलियरिटी हो जाए। एक्सरसाइज 8.1, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, दे वर मेंशनिंग दैट कि जो आपको ट्रायंगल बनाना है उसमें बी पे ही आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। They were telling right angled at B, AB equal to they have given. Suppose that this is A, AB equal to they have given 24, okay fine, and BC equal to 7. I am solving problem number 1, exercise 8.1 from NCERT. Okay, BC equal to this is B and this is C. They have given 7. Okay, अब वो कह रहे हैं कि determine first sin A, you have to calculate sin A, okay, and you have to calculate cos A, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि आप कैलकुलेट करो साइन सी एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट कॉस सी। ओके, तो ये दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि कैसे करेंगे। तो सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको पता है कि तीनों साइड पता होना चाहिए, मींस यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो टू साइड दे हैव ऑलरेडी गिवन, ओके, नो प्रॉब्लम, बट हाइपोटेन्यूज इज दे हैवंट गिवन, हाइपोटेन्यूज उन्होंने दिया नहीं। तो यूज पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? Nothing but the longest side. What is longest side? AC square equal to remaining other two side के square का sum, AB square plus BC square. If you will calculate, you will get AC equal to, I think you will get 25. अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इतना ही आएगा, क्योंकि ये कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 576, ये क्या आ जाएगा 49, तो ये करोगे तो ये आ जाएगा 625 और 625 का स्क्वायर रूट 25 यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास 25। नाउ जस्ट कैलकुलेट व्हाट साइन ए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, दे वर आस्किंग समटाइम साइन ए समटाइम साइन सी। तो साइन ए यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज। साइन ए इसका मतलब जब वो साइन ए पूछ रहे हैं, इसका मतलब ए पे वो चाह रहे हैं कि यू हैव टू टेक ए पे एक्यूट एंगल, यू हैव टू टेक एक्यूट एंगल एट पर्टिकुलर पॉइंट ए, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। और जैसे एक्यूट एंगल आप ए पे लोगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी विल एक्ट एज परपेंडिकुलर व्हेन यू आर टेकिंग ए एट ए, यू आर टेकिंग एक्यूट एंगल। ओके, तो साइन ए इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट देन व्हाट, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच। पी क्या है आपका, इस केस में हो जाएगा 7 इफ यू आर गोइंग टू टेक एट ए थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/25। दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉस है इन द सिमिलर फैशन, इफ यू आर विलिंग टू कैलकुलेट, कॉस है क्या हो जाएगा आपका, बेस चाहिए वहां पे, ये क्या होता है बेस और बाई हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस 24/25। ठीक है, और अगर इन द सिमिलर क्वेश्चन इफ यू आर विलिंग टू कैलकुलेट व्हाट साइन सी, साइन सी अगर वो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो थीटा यहां पे नहीं चाह रहे हैं, वो कहां चाह रहे हैं, थीटा यहां पे चाह रहे हैं। जैसे थीटा, इफ यू विल टेक थीटा ओवर हियर दिस साइड, यानी 24 विल बिकम व्हाट, परपेंडिकुलर। तो इन केस ऑफ साइन सी व्हाट इज परपेंडिकुलर 24, सो दिस इज द आंसर 24/25। एंड कॉस ए के केस में भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/25। तो वी हैव डन विद द प्रॉब्लम नंबर 1। आई थिंक आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं कुछ और आपको प्रॉब्लम कराता हूं। वी आर नॉट गोइंग टू डील इन अ सीक्वेंस, वी आर गोइंग टू डू सम सेलेक्टेड प्रॉब्लम। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सारे इजी हैं, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी है। Question number 6 is basically talking if angle A and angle B, if angle A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, then so that angle A and, this is important question, tricky question, 1 marks में दे सकते हैं या फिर 2-3 marks में भी वो कई बार पूछ भी चुके हैं। Okay, question number 6 NCERT exercise 8.1। Okay, if angle A and B are acute angle such that cos A equal to cos B। Okay, पहले तो हम एक right angle triangle बना लेते हैं, ये हो गया, ये here is a right angle triangle। now they were talking about angle A and B। okay, this is A and this is B and they both are acute angle। okay fine, ठीक है, और यहाँ पे होगा right angle triangle, यहाँ पे आप C लिख देते हैं। okay, and they already given cos A equal to cos B, they have given what, they have given cos A equal to cos B, no problem। and what we have to prove, we have to prove
एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, वो उन्होंने क्या बोला, कॉस है। अब कॉस है, अगर आप इस ट्रायंगल, अभी जस्ट टेक कॉस है ओनली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वी विल टेक कॉस है, व्हाट यू विल गेट, cos A will take, then you will get cos A equal to what, b by h. We have already studied in the last question, b by h. What is b? Cos A, if you will take at A, if you will consider A as an acute angle, then BC is going to act as a perpendicular in this particular case, then AC will act as a base. Okay fine, so AC क्या हो गया आपका बेस, और AB क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos A और cos B, what is cos B? Cos B, that is at point B you are considering acute angle, then at that, in that particular case, BC is going to act as a base, so BC divided by AB, and they have given that cos A equal to cos B. It means what, we can write BC by AB equal to AC by AB. Now what, AB gone, now automatically you can write BC equal to AC. We got some important information with the help of data what they have already mentioned in the question. Okay, BC equal to AC. Where is BC? BC equal to AC. It means BC equal to AC. We got some important information, and we have already studied in class 9 that angle opposite to equal side must be equal. हमने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ रखा है कि अगर सम्मुख भुजाओं के कोण, जो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड मस्ट बी इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगा, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा। ऑलरेडी वी हैव डेल्ट विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन जस्ट 9th ईयर एंड प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, अब ये साइड इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट वी कैन राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। You have to write one line over here, what, angle opposite to equal side must be equal, angle opposite to equal side must be equal, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, you need to write. Okay, so we have done with question number 6. Fine, अब now we are going to deal with question number 6 we have done. Question number 7, cot theta they have given. Okay, 7 भी आई थिंक आपको कुछ करना नहीं, कॉट थीटा की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, साइन थीटा आपको इस एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको बता देता हूं। इट विल टेक आई मीन अ वेरी लिटिल टाइम, कुछ करना नहीं है। दे हैव गिवन ऑलरेडी व्हाट, कॉट थीटा इक्वल टू, ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो, कुछ करना नहीं है, मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दे हैव गिवन, एंड यू नो कॉट थीटा इक्वल टू, ऑलरेडी आई टोल्ड यू व्हाट, कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे इसे आप ट्रीट कर सकते हो 7x डिवाइड बाई 8x। ये मैं x क्यों लिख रहा हूं, आप ऐसे समझो कि अगर आप कोई दो डाटा को आप रेशियो में लिख रहे हो, सपोज एट आपकी एज है 14 और आपके पापा की एज है 42, तो अगर आप उसका रेशियो निकालोगे तो यू विल गेट 1/3, पर जहां पर रेशियो लिखा होगा 1/3, 1 is not indicating, 1 is not an absolute data, 1 is basically the ratio part of your ages, and 3 is also the ratio part of your father's age. तो 1 कहीं से भी ये क्लू नहीं बता रहा है कि आपकी एज क्या है 14 है, और 3 कहीं से ये नहीं बता रहा है कि आपके पापा की एज क्या है 42 है। 1 और 3 में उसके साथ एक x का डाटा है, मतलब बेसिकली 14 एंड 42 इज नथिंग बट द मल्टीपल ऑफ 1 एंड 3 साइमल्टेनियसली, ये उसके गुणांक है, इसलिए यहां पे x आना जरूरी है। x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहां पे क्या होगा, यहां पे तो x की वैल्यू 14 है, कुछ और 14 और 42 के इन प्लेस ऑफ 14 एंड 42 अगर ये डाटा कुछ और होगा तो x की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, पर अगर ऊपर और नीचे आप लिखोगे ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू कैंसल ओनली। सो anyway it is not going to affect your problem, but it is a conceptual part, so keep in your mind. तो ये जो होगा रेशियो में वो ऊपर नीचे आपको x लिखना जरूरी है, हालांकि वो प्रॉब्लम पे इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में वो दोनों कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये cos theta equal to you got 7x, and cos theta already what we are going to calculate, we have to evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta 1 minus cos theta। ठीक है, तो they were telling to calculate as 1 plus sin theta in one bracket, 1 minus sin theta, okay, 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta and 1 plus cos theta. Okay, we have noted with the question. This is
माइनस होगी। तो we got already what cos theta equal to 7x, sin theta equal to 8x. So now you can write what 1 plus sin theta. तो 1 plus क्या हो जाएगा 1 plus 7x 1 minus 7x divide by 1 plus 8x 1 minus 8x. Now do simple mathematics. A plus b, a minus b. It means a square minus b square. So 1 square minus 7 square, that is 49x square. Divide by 1 square, that is 1 only, minus a square minus b square, 8 is just 64x square. So you got 1 minus 49x square divided by 1 minus 64x square. ओके, अब यहां पे अगर आप 7/8 लिखते हो, अगर आप ये x कैंसिल ही कर दो, अगर आप x कैंसिल मान के चलो तो ये x नहीं आएगा, तो यहां से हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी 1 minus 49 डिवाइड बाई 1 minus 64. अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -48 डिवाइड बाई -63. आप इसे सिंप्लीफाई करो, शायद आपको कुछ आंसर आ जाए. आई थिंक 48. लेट मी चेक. सिंस वी डोंट हैव द आंसर, तो एक बार आप देखिएगा, अगर ये सही है तो ठीक है, अदरवाइज एक और मेथड से ट्राई कर लेते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं एक और तरीके से. मुझे लग रहा है कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो एक और मेथड से मैं इसको ट्राई कर लेता हूं. एक और मेथड क्या है, सिंपल मेथड जो मैंने आपको बताया था, p by b cot थीटा इक्वल टू, इन द सिमिलर फैशन क्या हो जाएगा आपके लिए, वो हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू b by p, सिंस tan थीटा इक्वल टू ऑलरेडी p by b. एंड नाउ डू वन थिंग, make right angle triangle. This is right angle triangle, and look, PBA BC. Suppose that this is I am taking or considering theta. ओके, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस. तो ये cot थीटा यानी b की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने 7 और ये हो गया 8. अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे. डू वन थिंग, टेक यूज पाइथागोरस थ्योरम, कैलकुलेट द अदर साइड. सिंस यू हैव टू कैलकुलेट 1 plus sin theta and 1 minus sin theta. So if you want to compute this expression, you have to calculate sin theta and cos theta as well. Okay, 1 plus cos theta 1 minus cos theta. तो पहले हमें अगर ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है तो पहले आपको sin थीटा और cos थीटा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. और sin थीटा इक्वल टू व्हाट, p by h. ओके, एंड cos थीटा इक्वल टू b by h. ओके, फाइन. सो वी आर गोइंग टू डील in next lecture, I think.